हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में चैप्टर 2 पूरा कर दिए थे। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और उसे हम सॉल्व करके आपको वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे अगले वीडियो में। आज की क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्लास 10 का मैथ है। तो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें से पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, जो 10th क्लास में पहला मेथड ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड में जो है हम अपना इसका पेयर जो होता है उसके रेशियो के हिसाब से हम चलते हैं। तो क्या है उसमें कि पहला जो बनता है हमारा पहला कि जो है a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। ठीक है, तो ये हम पेयर बनाते हैं, पेयर बना करके इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जो सॉल्व करते हैं वो a1 बाय a2 है बराबर है b1 बाय b2 है बराबर है c1 बाय c2। एक तो ये कंडीशन होता है। तीसरा कंडीशन होता है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और ये इक्वल नहीं होता है c1 बाय c2 की। 3 कंडीशन है इसमें, तो 3 कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। अब ये a1 क्या है तो इसको भी हम एग्जांपल के द्वारा आपको समझा देता हूं। मान लीजिए ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, 2x + 3y = मान लीजिए हमने रख दिया -3 या 7 ले लिया। ठीक है, 7 ले लिया और यहां पर हमने 4x + 6y = 14 कर दिया। ठीक है, या मैंने 3 कर दिया या 5 कर दिया। ये इक्वेशन है। तो जब ये इक्वेशन है तो इसमें देखिए कि आपको पता ही है कि ये ax + by + c है, लीनियर है। ये लीनियर है तो लीनियर में पावर नहीं होता, एक्सपोनेंट नहीं होता। आपने लीनियर पढ़ चुका है कि जिसकी डिग्री 1 है, लीनियर है तो इसकी देखिए डिग्री 1 है। लेकिन ये 1 वेरिएबल नहीं है, ये 2 वेरिएबल है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है x और y आ गया। कभी कभी pq आ जाएगा, कभी कभी ab आ जाएगा, तो वेरिएबल बदलते रहता है। बट 2 वेरिएबल होगा तो वो 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के हो जाएंगे। और कभी कभी जैसे मान लीजिए ये 2x लिख दिया आपने, 2x - 1, तो ये 1 वेरिएबल है, इसको हम 1 वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि इसमें अल्फाबेट एक ही है। चाहे वो x हो, चाहे वो p हो, चाहे वो z हो, चाहे वो r हो, कुछ भी होगा ये 1 वेरिएबल में आता है। ये बच्चे ध्यान दीजिए, वेरिएबल जो है ये है 1 वेरिएबल। और इसी को जब हम 2 वेरिएबल में लिखते हैं तो क्या चलता है, x + y चलता है, चाहे p + q चलता है, चाहे a + b चलता है, चाहे c + r चलता है। मतलब ये हो गया 2 वेरिएबल। ये हमेशा 2 वेरिएबल में आएगा, लेकिन लीनियर है। लीनियर क्यों है, क्योंकि इसका एक्सपोनेंट 1 है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म है, इसका क्या फॉर्म है, ax + by का फॉर्म है और प्लस c का फॉर्म है। ये फॉर्म है इसका, ax + by + c का फॉर्म है। ठीक है, तो कैसे है देख लीजिए। ये पहला जो नंबर है 2x + 3y, ये इक्वल के पहले आ जाएगा तो इस तरह से लिखेंगे, और इसको भी इक्वल से जब पहले आ जाएगा तो इस तरह से लिखेंगे। लिख दिया। लिखने के बाद आपने क्या देखा, ये a है, ये b है, ये c है, तो a1 हो जाएगा। पहला वाला ऊपर क्या हो जाएगा, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -7 है, तो माइनस ही लिखना है। ठीक है, उसी तरह यहां पर देख लीजिए ये a2 हो जाएगा, a2 बराबर 4, ये क्या हो गया, b2 बराबर 6 और ये क्या हो गया, c2 बराबर 5। प्लस का है तो प्लस में ही लिखना है। तो आपने क्या देखा कि a1 बाय a2 2/4, b1 बाय b2 3/6, c1 बाय c2 7/5। तो अब a1 बाय a2 क्या है, 2/4 है, यानी a1 बाय a2 2/4, 2 2 जा 4 यानी 1/2 बना। उसी तरह ये b1 बाय b2 क्या बना, 3/6 है तो 1/2 बना। तो आपने क्या देखा कि ये दोनों इक्वल है, यानी a1 बाय a2 इक्वल है। तो a1 बाय a2 इक्वल है, बट c1 बाय c2 इक्वल नहीं है, c1 बाय c2 इक्वल नहीं है। तो इसी तरह से कभी इक्वल नहीं है, कभी इक्वल होगा। इक्वल कब होगा, जब नीचे भी 7 आ जाएगा तो c1 बाय c2 इक्वल हो जाएगा। और a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2 कब होगा, और होगा जैसे मान लीजिए यहाँ 2x + 3y ले लिया, तो हम
क्या करेंगे, x प्लस 3y कर देते हैं और यहाँ पर जो है 2x प्लस जो है 4y कर देते हैं। तो अगर ये कर देंगे तो क्या होगा कि a1 बाय a2 जो है बराबर नहीं होगा b1 बाय b2 के, क्योंकि यहाँ 1 बाय 2 हो रहा है और यहाँ 3 बाय 4 हो रहा है, तो ये बराबर नहीं है। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमें कहता क्या है, इसी बात को समझना है। इस कंडीशन से हमें करना क्या है और क्या समझना है कि अगर a1 बाय a2 b बराबर b1 बाय b2 के नहीं है तो ये कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, कि मेनी सॉल्यूशन होगा, कि नो सॉल्यूशन होगा। तो इन सभी चीजों की जानकारी हमें लेना है। हेलो स्टूडेंट्स, कंपेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कंपेयर द रेशियो से कर रहे थे। तो पहला था a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। अगर ये कंडीशन होता है तो इस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। ये ग्राफिकली हम बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये ग्राफिकली बात कर रहे हैं। ग्राफ पर जो लाइन बनेगा, आपको पता है ये ग्राफ होता है, तो ग्राफ पे जो लाइन बनेगा वो कट करेगा, कहीं ना कहीं कट करेगा, तो इसका मतलब है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ग्राफ पर। और वैसे अलजेब्रिक देखेंगे तो अलजेब्रिक में वन सॉल्यूशन होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट होता है। जब सॉल्यूशन होता है तो कंसिस्टेंट होता है, और जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो इनकंसिस्टेंट होता है। तो याद रखिएगा, कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये तीन बातें याद रखिएगा। अलजेब्रिक में याद रखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ये हो गया अलजेब्रिक। और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ग्राफिकली, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ग्राफिकली, और सॉल्यूशन है तो वो अलजेब्रिक हो गया, वो अलजेब्रिक करते हैं और वो कंसिस्टेंट होता है। दूसरा, जब a1 बाय a2 बराबर है, जैसे मान लीजिए आपने लिया x प्लस 2y इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहां पर ले लिया आपने, क्या ले लिया, 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये लिख दिया एग्जाम्पल में। तो क्या होता है, यहां पर देख लीजिए आप, ये 1 बाय 2 बन रहा है, यहां भी 2 2 जा 4 बन रहा है, यानी 1 बाय 2 ये भी बन रहा है और 1 बाय 2 ये भी बन रहा है। तो सारा जो सिस्टम है इसका, a1 बाय a2 क्या बन रहा है, 1 बाय 2 इक्वल टू 2 2 जा 4, ये कट जाएंगे ये कट जाएंगे। तो कटेंगे तो क्या बचेगा, 1 बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2। तो ये इस तरह से कंडीशन बन जाता है 1 बाय 2। तो इसका मतलब हो गया कि जो है ये इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन है, इन्फिनिट मेनी सॉल्यूशन है। तो जब सॉल्यूशन ज्यादा है तो कंसिस्टेंट होगा ही, और ये कोइंसिडेंट है। जब लाइन ग्राफ पर जब चलेगा, जब ये ग्राफ पर लाइन चलेगा तो एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन भी आ जाएगा। यही हो गया आपका कोइंसिडेंट। जब एक ही लाइन पर दूसरा लाइन चढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट। इसको हम कोइंसिडेंट बोलते हैं। दोनों का ग्राफ एक ही लाइन पर दिखाएगा तो वो कोइंसिडेंट हो जाता है। तो ये कोइंसिडेंट हो गया, तो ग्राफिकली कोइंसिडेंट हो गया और अलजेब्रिक इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो जब मेनी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। उसी तरह यहां चलेंगे a1 बाय a2। अब यहां पर a1 बाय a2 का एग्जांपल हम पहले भी दे चुके हैं, आपको फिर दे देता हूं। x प्लस 3y इक्वल टू 5, और यहां पर हो जाएगा 2x प्लस 6y इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा आपने कि जो है 5 बाय 7 लास्ट में है, तो 5 बाय 7 जब लास्ट में है तो ये इक्वल नहीं है 5 बाय, क्योंकि यहाँ 1 बाय 2 आ रहा है, यहाँ 1 बाय 2 आ रहा है, यहाँ 3 बाय 6 है, और यहाँ 5 बाय 7 आ जाएगा माइनस का। तो ये कट जाएगा, तो क्या होगा, 1 बाय 2 इक्वल 1 बाय 2, ये नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएंगे। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइंस होंगे, और जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। तो आपने क्या देखा, पैरेलल लाइंस है, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन हो गया तो ये ग्राफिकली हो गया, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे तो ये हो गया, और अलजेब्रिक में देखेंगे तो ये हो गया अलजेब्रिक हो गया, ये है ना, यानी सॉल्यूशन की बात करेंगे तो अलजेब्रिक हो जाएगा, अलजेब्रिक, और ये जो बात कर रहे हैं ये ग्राफिकली बात कर रहे हैं। तो यही है, इसको समझना है, अलजेब्रिक और ग्राफिकली। ठीक है, आगे की वीडियो में आपको इनके क्वेश्चंस कराएंगे
तब तक आप जो है अगर कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।